हरे कृष्णा। आज हम नवे अध्याय का पहला श्लोक पढ़ेंगे 9.1। श्री भगवान उवाच इदं ते तु ते गुह्यं ततं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यत् ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। श्री भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे कलेशों से मुक्त हो जाओगे। श्रील प्रभुपाद हमेशा कहा करते थे कि भगवत गीता मुख्यतः भक्ति कैसे की जाए इसके बारे में चर्चा करती है। भगवान की इंस्ट्रक्शंस को सिंपल लैंग्वेज में हमें प्रोवाइड करती है। इसके साथ साथ प्रभुपाद जी ये भी कहते थे कि देखा जाए तो ये हमारी लॉ बुक है या इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। जैसे अगर हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, साइंटिस्ट खुद भी मानते हैं कि ह्यूमन बॉडी अपने आप में, ह्यूमन लाइफ अपने आप में एक वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी है, जिसको साइंटिस्ट समझने में लगे हैं लेकिन अभी पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। यही रीजन है कि अगर ये बिगड़ जाए तो कभी तो ठीक कर लेते हैं, नहीं तो उसको अलग अलग बीमारियों का नाम दे देते हैं। कैंसर हो गया जी, ये हो गया जी, वो हो गया, ऐसे नाम बना दिए हैं, जिसका एक जनरल फोबिया भी क्रिएट कर दिया गया वर्ल्ड ओवर कि भाई ये तो ऐसी कोई बीमारी होगी जिसका कोई इलाज नहीं है। मतलब कि हमारी ह्यूमन बॉडी में लॉट मेनी टाइम नॉन रिपेयरेबल डैमेजेस प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और फिर हम नहीं ठीक कर पाते, वॉट एवर साइंस में भी एडवांस्ड। तो ये लॉ मैनुअल, ये हमारे जीवन को समझने की जो किताब है भगवत गीता, इसमें अनेक जगह पर मैं पहले भी चर्चा करता रहा हूं, हमारे को जीवन कैसे जिया जाए उसकी इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं। और इस श्लोक से हमें ये इंस्ट्रक्शन मिल रही है कि अगर हमें किसी से बेनिफिट लेना है, अगर हमें किसी से नॉलेज लेनी है, तो हमें उस व्यक्ति विशेष की रिस्पेक्ट करनी होगी, हमें उससे ईर्ष्या नहीं करनी होगी, जलन नहीं होनी चाहिए, डिसरिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपको मिलेगा ही नहीं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भगवान ने अर्जुन को ही क्यों चुना अपना ज्ञान देने के लिए, जबकि वो तो एक साधारण, देखा जाए वैसे तो वो साधारण थे ही नहीं उस चीज को छोड़ा जाए तो, लेकिन जो वो लीला चल रही थी उसके हिसाब से वो एक साधारण घरेलू पुरुष थे, उनकी पत्नी थी, बच्चे थे। जबकि बड़े बड़े सन्यासी जो हर समय भगवान के उसमें लगे रहते थे, भगवान ने उनको क्यों नहीं चुना अपनी नॉलेज देने के लिए। तो यहाँ भगवान एक और बात, वैसे पहले भी भगवान चौथे अध्याय के तीसरे श्लोक में बता चुके हैं कि मैं तुम्हें क्यों नॉलेज दे रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मित्र हो। और यहाँ भगवान एक और क्वालिटी अर्जुन जी की, अर्जुन को बता रहे हैं कि मैं क्यों तुम्हें ये सारा परम गुह्य ज्ञान, इतना कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है ये, फिर भी मैं तुम्हें दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते। अर्जुन जी की एक क्वालिटी सामने आ रही है कि वे कभी भगवान से ईर्ष्या नहीं करते। ऐसे अनेक लोग हैं जो भगवत गीता पढ़ते हैं, यहां तक कि उनके ऊपर टिप्पणियां भी लिखते हैं, लेकिन भगवान से ईर्ष्या करते हैं। वे भगवान को महानतम नहीं मानना चाहते। वे सोचते हैं कि जितनी नॉलेज भगवान को उससे ज्यादा मुझ में है या किसी और में है। भगवान से ईर्ष्या करते हैं, इसलिए वो ऊट पटांग टिप्पणियां लिखते हैं। तो अगर हमें रियली भगवत गीता समझनी है, अगर हमें रियली भगवत गीता से ज्ञान चाहिए, भगवान कृष्ण से ज्ञान चाहिए, तो हमें उनसे ईर्ष्या नहीं करनी होगी। हमें ये नहीं सोचना है कि ये क्या बात है, हमारे लिए तो रूल बनाया हुआ है कि हमारी एक पत्नी होगी, खुद की 16,108 रानियां हैं, ये क्या बात है, खुद तो राजा है, इतने बार खाते थे, इतना ये कपड़े पहनते थे, इतना पावर थी, ये था, हमें ऐसा बना दिया। सबको भगवान पावर देते हैं। आप आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़िए, कोई भी मनुष्य, कोई भी जीव भक्ति करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है। और वो भगवान के जो 5 तरह की मुक्ति है, उसके अंदर जो चौथी तरह की मुक्ति है, 5वीं तो है कि भगवान के साथ खेलना रहना गोलोक वृंदावन में। अदरवाइज अगर हम वैकुंठ लोकों की मुक्ति की कामना करें तो हमें भगवान के समान पावर्स, भगवान के समान लुक्स, सब कुछ मिल सकती है। ईर्ष्या करने का चैप्टर नहीं है ये।
डिपेंड्स आप चाहते क्या हैं। भगवान की भक्ति करके अपने आप को शुद्ध बनाकर आप चाहते क्या हैं, व्हाट यू वांट। अगर आपको ये ऐसा लगता है कि भी भगवान के जैसा रूप और भगवान के जैसी पावर्स हमारे अंदर आ जाए, धन आ जाए, यश आ जाए, रूप आ जाए, बल आ जाए, मिल जाता है, सब कुछ मेंशन्ड है। तो हमें भगवान से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। जैसे कोई बेटा अगर अपने ही पिता से ईर्ष्या करे तो वो गलत है। अगर वो उनसे प्यार करे, रिस्पेक्ट करे, सेवा करे तो उससे कुछ भी मिल सकता है। यही चीज है, हमें भगवान की सेवा करनी है, भगवान के भक्तों की सेवा करनी है, उनसे ईर्ष्या नहीं करनी है, उनमें कमियां नहीं ढूंढनी है। अरे हमारे को समझा रहे हैं गुरुजी, खुद तो देखते नहीं है, खुद तो बैठ के खा लेते हैं, या कुछ भी नेगेटिव थॉट्स 2 मिनट में डेवलप होते हैं गुरु के बारे में, भगवान के बारे में। यही इस श्लोक से हमें नॉलेज मिल रही है कि अगर हमें रियली गुरु से कुछ गेन करनी है, नॉलेज भगवान से अगर हमें नॉलेज गेन करनी है, कृपा प्राप्त करनी है, तो हमें उनसे ईर्ष्या नहीं करनी होगी। हमें ये नहीं सोचना कि वो क्या कर रहे हैं, या वो क्या कमा रहे हैं, या वो क्या खा रहे हैं, या वो क्या मतलब जो भी वॉट एवर। हमें अपने अंदर देखना है, हमें हम्बल रहना है, हमें सेवा का भाव रखना है, तो हमें वहां से परम गुह्य ज्ञान की प्राप्ति होगी। जैसा कि श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें परम गुह्य ज्ञान और अनुभूति बतलाऊंगा। जब किसी को विश्वास हो, भगवान तो सबके अंतर्यामी है, सबके अंदर क्या है जानते हैं, गुरु अंतर्यामी होते हैं, सबके अंदर क्या चल रहा है जानते हैं। जब वे जानते हैं कि इस पर्टिकुलर जीव के अंदर मेरे प्रति कोई ईर्ष्या नहीं है, सेवा भाव है, तब वो उसे कॉन्फिडेंशियल नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। हरे कृष्णा।